लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग सेंग फैमिली से व्हाइट टाइगर स्पिरिचुअल बीस्ट खरीदने की कोशिश करता है, मगर सेंग फैंग की वजह से वहां पर सेंग फैमिली के लोग चेंजिंग से फाइट करने लगते हैं, जिस पर चेंजिंग इन लोगों से भी फाइट करके इन्हें हरा देता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंजिंग सीधा उस बीस्ट की तरफ बढ़ता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स स्क्रॉल के अंदर डाल देता है। वहीं ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि उसकी सीक्रेट डिवाइन स्क्रॉल उसे एक नई व्हाइट लाइट टाइगर शॉट टेक्निक देती है, जिसकी पावर को सेंस करते हुए चेंजिंग कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंजिंग अपनी इस नई शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और शॉट इंटेंट का इस्तेमाल एक लकड़ी के ऊपर करते हुए वह कहता है, यह टेक्निक तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल पावर बहुत धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसकी वजह से इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब मैं अपने 9 मेरिडियंस को मर्ज करके अगले रिल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। यह कहने के बाद चेंजिंग एकदम रिलैक्स होते हुए कहने लगता है, मेरे ख्याल से अब मुझे किसी ऐसी टेक्निक को ढूंढने की जरूरत नहीं है जो मेरे अंदर स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से चेंजिंग और उसका स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर कहीं से एक बहुत ही पावरफुल हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट अजेवरा ड्रैगन चला आया है। इधर अजेवरा ड्रैगन को देखने के बाद चेंजिंग कहने लगता है, यह अजेवरा ड्रैगन तो मेरे सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए ऐसा लगता है कि आज मेरा लक मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। वहीं अगर मैं इस अजेवरा ड्रैगन को अपने स्क्रॉल के अंदर डालने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मैं सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की अजेवरा वुड ड्रैगन टेक्निक को इस्तेमाल करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हालांकि अजेवरा वुड ड्रैगन टेक्निक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, जिसकी वजह से उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन तभी चेंजिंग नोटिस करता है कि एक्चुअल में अजेवरा ड्रैगन किसी के पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है। इस पर हमें दिखाते हैं कि अजेवरा ड्रैगन जिसके पीछे पड़ा होता है वह कोई और नहीं, एक परी के जैसे दिखने वाली लड़की होती है, जिसे थोड़ी ही देर में अजेवरा ड्रैगन बुरी तरह से घायल करके नीचे जमीन पर पटक देता है। हालांकि इस लड़की के जमीन पर गिरते ही चेंजिंग तुरंत उसके पास जा करके उसे चेक करता है कि वह जिंदा है या नहीं। लेकिन जैसे ही चेंजिंग को पता चलता है कि वह लड़की जिंदा है, वैसे ही अजेवरा ड्रैगन उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब वह अजेवरा ड्रैगन अटैक करने की कोशिश करता है, तब चेंजिंग अपनी पूरी कल्टीवेशन के साथ में उसे अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है। वहीं थोड़ी देर में चेंजिंग ऐसा करने में सक्सेसफुल तो हो जाता है, मगर वह कहता है कि एक हेवनली बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसे स्क्रॉल के अंदर डालने में मेरी आधी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई है। इसी बीच हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में सीक्रेट डिवाइन स्क्रॉल चेंजिंग के सबकॉन्शियस माइंड में अजेवरा वुड एलिमेंटल टेक्निक ट्रांसफर कर देता है, जिस पर चेंजिंग सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के लिए कल्टीवेट करते हुए सोचता है, मुझे खुद की पावर को फिर से रिकवर करना होगा ताकि मैं अजेवरा वुड ड्रैगन एलिमेंटल टेक्निक का इस्तेमाल करके उस लड़की को हील कर सकूं। वहीं थोड़ी देर में जब चेंजिंग की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, वह तुरंत उस लड़की को अजेवरा वुड एलिमेंटल टेक्निक का इस्तेमाल करके हील करता है। हालांकि इतनी पावरफुल टेक्निक से हील करने के बावजूद भी यह लड़की होश में नहीं आती है, जिसे देख करके चेंजिंग कहने लगता है कि ऐसा लगता है यह लड़की कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह से घायल है, इसलिए मैं अपने बीस्ट को हील करने के बाद इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ ताकि यह वहाँ पर रिकवर हो सके। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के सेंग फैंग के ऊपर आता है, जिसे एक इंसान चेक करने के बाद सेंग फैमिली के एल्डर को बताता है कि हमारी फैमिली के चारों लोगों की कल्टीवेशन को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, साथ में इस वजह से उन लोगों की स्पिरिट भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से मुझे डर है कि यंग मास्टर कभी दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर के इस एल्डर को काफी ज्यादा बुरी तरह से गुस्सा आता है। तब उसका दूसरा आदमी बताता है कि यहाँ पर हमें फाइट के कुछ निशान मिले हैं, जिन्हें देख करके ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली से फाइट करने वाले इंसान के पास एक स्टार फॉलोइंग स्पिरिचुअल डॉग बीस्ट था। इसी के साथ हमें इस एल्डर को दिखाते हैं और बताते हैं कि यह सेंग फैमिली का सेंग युआनजोऊ है। ऊपर से यह सब कुछ जानने के बाद सेंग युआनजोऊ गुस्से में कहता है कि तुम हमारे लोगों को सिटी में भेजो और पता करो कि कल कौन यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट के हंटिंग में आया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के उस लड़की के ऊपर आता है। वहीं हमें इस लड़की के बारे में बताते हैं कि माउंट आई जुआन से मू किंगलैन है, पर जैसे ही मू किंगलैन होश में आती है, चेन फैमिली की एक लड़की ताओ उससे कहती है, लिटिल फेयरी फाइनली तुम होश में आ गई हो। इधर यह सुन करके मू किंगलैन पूछती है, क्या तुम मुझे लिटिल फेयरी कह रही हो? तब ताओ बताती है कि हमारे यंग मास्टर बता रहे थे कि तुम हेवन से आई हुई एक परी हो। यह सुन करके मू किंगलैन पूछती है कि आखिर में तुम्हारे यंग मास्टर कौन है और मैं यहाँ पर कैसे आ गई? इस पर ताओ बताती है कि हमारे यंग मास्टर इस सिटी के जीनियस हैं और उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनने पर मू किंगलैन को थोड़ा बहुत याद आता है कि किसी ने उसे अजेवरा ड्रैगन से फाइट के बाद बचाया था, इसलिए वह तुरंत कहती है कि आखिर में तुम्हारे यंग मास्टर कहाँ हैं, मुझे उनके पास ले चलो। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ताओ मू किंगलैन को लेकर के सीधा चेंजिंग के पास पहुंच जाती है, जिस पर चेंजिंग मू किंगलैन से पूछता है कि फाइनली तुम होश में आ गई हो। लेकिन हम देखते हैं कि मू किंगलैन सबसे पहले यह पूछती है, आखिर में तुम्हें कैसे पता कि मैं हेवन से आई हुई परी हूँ? तब चेंजिंग उसे बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, वह तो ताओ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी
थी, इसलिए मैंने तुम्हारी खूबसूरती को देख करके ऐसा कहा था। यह जान करके मु किंगलैन हंसते हुए कहती है, ठीक है, अब से तुम याद रखना कि मेरा नाम मु किंगलैन है, पर फिर भी मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। हालांकि इस पर जब चेंजिंग कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब मु किंगलैन सीधे सीधे पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर में तुमने मुझे अजोरा ड्रैगन से कैसे बचाया था? क्योंकि कुछ भी हुआ एक हेवन क्लास का स्पिरिचुअल बीस्ट था जिसका सामना तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए इम्पॉसिबल है। यह सुनते ही चेंजिंग झूठ बोलते हुए एक कहानी बनाता है और मु किंगलैन से कहता है, मैं तो उस स्पिरिचुअल बीस्ट को देख करके डर गया था, जिसकी वजह से उस बीस्ट ने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। पर जब वह बीस्ट तुम्हें छोड़ करके चला गया तब मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, मगर जब मैंने तुम्हें चेक किया तब पता चला कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर लेकर के चला आया। इधर मु किंगलैन समझ जाती है कि चेंजिंग कुछ छुपा रहा है, मगर फिर भी वह जान बचाने के बदले में कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारा फेवर जरूर वापस कर दूंगी, इसलिए तुम चाहो तो अभी मुझसे कुछ मांग सकते हो। मगर हम देखते हैं कि चेंजिंग के कुछ कहने से पहले ही यहाँ पर ताओ दौड़ते हुए आकर के चेंजिंग को बताती है कि चेंसेंग का बेटा चेंजिंग वापस आ गया है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।